हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब फर्स्ट क्लास चंगा होगा कतई। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच दुनिया भर का मामला इसका भरा पड़ा, पर बच्चों को समझ में नहीं आता पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग होंगे क्या? सेंटेंस पढ़े, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वहां पे क्या मिला तुम्हें? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच किस खेत की मूली, इसमें क्या हो गया? अब भैया इसमें कुछ ना होता। देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा, ठीक, किसी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। ठीक है, सबने पूछा कौन पैदा हुआ, लड़का या लड़की? तो कौन पैदा हुआ? लड़का। सबने कहा कि लड़का पैदा हुआ। ठीक है, तो वो क्या बन गया? नाउन बना नहीं बना? नाउन है नहीं है वो? अच्छा ठीक है, नाउन है। अच्छा, तो ये नाउन काहे में आवे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आवे, आ गया। अच्छा, फिर वो लड़का बड़ा हुआ, उसका नाम रखा मोहन। अब क्या करा मोहन ने? पूछा हाँ भाई तुम्हारा लड़का करता क्या है, नाम क्या है उसका? उन्होंने बताया उसका नाम मोहन है। अब मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, यहां पे मोहन क्या है? नाउन है। नाउन है नहीं है? अच्छा, तो नाउन किस रूप में कह रहे तुम इसे? किसके हिसाब से कह रहे नाउन? इसको बोल रहे तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से। अगर मैं पूछने लगू सेंटेंस में क्या रूप है, इस सेंटेंस में इसका क्या रूप है, क्या कहना इसे सेंटेंस में, तो मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, इसमें है यो सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अब क्या बोल रहा तुमने इसे? सब्जेक्ट। और अगर यो सेंटेंस में मैं पूछूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग मोहन क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग मोहन क्या है? क्या है? नाउन है नहीं है? नाउन प्रॉपर नाउन है नहीं है? ठीक है, इसी प्रकार से सेंटेंस के हिसाब से क्या हुआ है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के हिसाब से यो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखियो एक चीज और, सोहन बीट्स मोहन। सोहन मोहन को पीटता है, सोहन मोहन को पीटता है, तो यहां पे मोहन क्या है? मोहन वही है जो नाउन था, लड़का पैदा हुआ था अभी 15-20 सेकंड पहले, फिर वो स्कूल में जा रहा था, वही वाला मोहन है। तो सोहन बीट्स मोहन, यहां पे मोहन क्या है भाई? अब बताओ, पहले सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से बताओ मोहन क्या है? मोहन, सोहन बीट्स मोहन, तो मोहन क्या हुआ? मोहन हुआ जी यहाँ पे नाउन। अच्छा, नाउन हुआ वहां। अच्छा, तो इसका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के हिसाब से क्या हुआ है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के हिसाब से हुआ जी वर्ब के बाद आ रहा ऑब्जेक्ट, किसी या किसको? मोहन को ऑब्जेक्ट हुआ जी, ऑब्जेक्ट। तो बस, अरे भैया जब सारी चीज वही है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इतना रोला काहे का इसका? मुझे नु समझ में नहीं आता। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच माने क्या हो? भाषण। एक प्रकार का भाषण ही मान लो तुम। क्या मान लो इसे? भाषण ही मान लो। क्या मान लो? भाषण। भाषण के दे है ना? ठीक है, भाषण कह लो, बोली कह लो, और क्या कह लो? कथन कह लो। इसे स्टेटमेंट भी कहवे, स्टेटमेंट भी कहवे। सेंटेंस, सेंटेंस को क्या कहवे? वाक्य। ठीक है, वाक्य कहवे। पढ़ा दिया सेंटेंस क्या हो? भाषण। बोली, अब किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, वो जो लाइन बोल ली वो भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है वो भी। ठीक है, यानी कि एक प्रकार की स्पीच ही है वो भी, समझे? अच्छा, तो बता दे भैया, ये बताया गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है क्या प्रकार की होवे? 8 प्रकार की। क्या प्रकार की होवे? 8 प्रकार की। ठीक है, 8 प्रकार की। कौन कौन सी होवे देख लो। ये जो लिख रहा ना यहाँ पे रेड से, नाउन पहली कौन सी होगी? नाउन। दूसरी कौन सी होगी? प्रोनाउन। तीसरी कौन सी होगी? एडजेक्टिव। फोर्थ कौन सी होगी? वर्ब। फिफ्थ कौन सी होगी? एडवर्ब। सिक्स्थ कौन सी हो गया? कंजक्शन। सेवंथ कौन सी होगी? प्रीपोजिशन। आठवीं कौन सी होगी? इंटरजेक्शन। लो, अब एक पोयम के माध्यम से मात्र 2-4 मिनट में हम देख लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो फीलिंग्स हैं वे क्या क्या होती हैं, यानी कि उनके जो काम हुए वे क्या क्या हुए हैं। ठीक है, काम तो इनके कभी रुकने नहीं वाले, काम तो इनके होते ही रहेंगे। ठीक है, आगे आगे यही रहेंगे सेंटेंस पर। ठीक है, तो देखो, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। जो नाउन है यानी कि संज्ञा है, संज्ञा वो किसी भी चीज का क्या है? नाम। क्या है? नाम है। किसका? किसी भी वस्तु का, दुनिया की किसी भी वस्तु का क्या है? नाम है। एज स्कूल और गार्डन, जैसे स्कूल और बाग, या स्कूल या बगीचे, रोड एंड स्विंग, सड़क और झूले, यानी कि हर किसी का नाम क्या है? नाउन। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ नाउंस द प्रोनाउंस स्टैंड, यानी कि प्रोनाउंस की जगह, नाउंस की जगह कौन खड़े होते हैं? प्रोनाउन। जहां नाउन नहीं खड़ा हो सकता वहां कौन खड़ा होता है? प्रोनाउन।
जैसे हर हेड, हिज फेस, माई आर्म, योर हैंड, यानी कि उसका सर, उसका चेहरा, मेरी भुजा, तुम्हारा हाथ। ठीक है, नेक्स्ट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स टेल द काइंड्स ऑफ नाउन, ये नाउन के प्रकार बताते हैं, जैसे ग्रेट, महान, स्मॉल, छोटा, प्रीटी, सुंदर, ब्राउन, ओहो हो, भूरा है, सफेद। हाँ, नंबर 4 वर्ब्स। वर्ब्स टेल ऑफ समथिंग बीइंग डन, क्रिया, क्रिया बता दिए कुछ काम हो चुका है, कार्य के बारे में बता दिए। एज टू रीड, जैसे पढ़ना, राइट लिखाई, सिंग गाना, रन भागना। ठीक है, नेक्स्ट हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल्स, चीजें कैसे करी गई है, कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। एज स्लोली, जैसे धीरे से, एज क्विकली, जैसे तेजी से, इल और वेल, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट कंजक्शंस। कंजक्शंस, कंजक्शंस जोइन द वर्ड टुगेदर, कंजक्शन कनेक्टर, जोड़ने वाला योजक, बिचौलिया। कंजक्शन जोइन द वर्ड टुगेदर, शब्दों को आपस में जोड़ता है, जैसे मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन को जोड़ दिया एंड ने, तो ये क्या हुआ, कंजक्शन। विंड एंड वेदर, हवा और मौसम को किसने जोड़ दिया, एंड ने, तो ये क्या हुआ, कनेक्टर, कंजक्शन, जोइनिंग वर्ड। नेक्स्ट प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन संबंध बताने वाली, एक दूसरे से, इसका मैं क्या लगता हूं, मैं इसका क्या लगता हूं। ठीक है, वो उसका क्या लगता है, संबंध बताने वाला। लाइक स्पाइसेस शुड बी जुडिशली यूज्ड, लाइक स्पाइसेस। प्रीपोजिशन ऐसे है जैसे मसाले, मसाले कैसे प्रयोग किया जाते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक, ध्यान से, तो ठीक है, ध्यान से प्रयोग किए जाते हैं ना मसाले। इसी प्रकार से क्या यूज, प्रीपोजिशन का यूज। जैसे द डिस्टिंक्शन बिटवीन, इन, ऑन, एट, इनटू, यानी कि जो कंफ्यूजन है किस किस के बीच में, इन माने में, ऑन माने पर, एट माने फिर में, इनटू माने फिर में, अपॉन माने फिर पर। इज ऑफन कंफ्यूज, जो बहुत ज्यादा बार 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 क्या करें, कंफ्यूज करें, वो क्या हुआ, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एलस, ओ, हुर्रे, ब्रेवो आर टर्म्ड एज इंटरजेक्शंस, इन्हें क्या कहते हैं, आलस, ओ, हुर्रे, ब्रेवो आर टर्म्ड एज इंटरजेक्शन, यानी कि ये क्या है, विस्मय दिबोधक शब्द, यानी कि एकदम से हार्ट में से, हमारे दिल में से एकदम किसी के प्रति कुछ शब्द निकल के आया, चाहे वो दुख के हो चाहे खुशी के हो। ठीक है, एकदम से उठने वाली फीलिंग्स हमारे हार्ट से, एकदम हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने वाले शब्द, यानी कि ऐसे वाक्य कौन से में आते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। सम शो जोए, कुछ क्या दिखाते हैं, खुशी, खुशी। एंड अप्रूवल, कुछ दिखाते हैं यानी कि खुशी और सहमति। अदर्स शो, कुछ दिखाते हैं रेपल्सन, घृणा या रिजेक्शन, असहमति। ठीक है, तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अपना देख लेना भाई सारों को। ठीक है, इनका और ज्यादा कुछ काम नहीं है, काम हमें सेंटेंस में पड़ेगा। ठीक है, बस ये थे, एक बार बता दे कि 8 प्रकार के हों। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, डन।